मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है मेरे साथ जंगल मत आया करो, लेकिन तुम कभी मानते ही नहीं। अब चलो, घर जल्दी शाम होने को है। हाँ बाबूजी। अरे देखिए, तो कितना घना जंगल है। लगता है हम जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। पार्वती अपने पिता के साथ लकड़ियां लेकर चल रही थी कि तभी उसकी नजर, अरे वो पेड़ के नीचे क्या है, जरा देखिए तो पिताजी। अरे रूपा, बिटिया, क्या तुम्हें पता नहीं? ये जंगल बहुत ही मायावी है। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो। नहीं पिताजी, मेरा मन कहता है हमें एक बार वहां जाकर देखना चाहिए। पिता के मना करने के बावजूद पार्वती उस पेड़ की ओर जाने लगती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो बेटी? रुको। अरे नहीं नहीं, अब ये नहीं मानेगी। अब तो मुझे भी जाकर देखना ही पड़ेगा। क्या मुसीबत है? पार्वती और उसके पिता जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक आदमी खून से लथपथ बेसुध पड़ा हुआ है। पिताजी देखिए, यह तो कोई इंसान है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला कर दिया है। अरे बिटिया, यह जंगल मायावी है। यहाँ जंगली जानवर के अलावा और भी बहुत कुछ रहते हैं। हमें ऐसे यहाँ पर छोड़ के चले जाना चाहिए। नहीं पिताजी नहीं, हम ऐसे किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमें इसे बचाना होगा। मुझे पता था तुम ऐसे ही कहोगी। चलो भाई, अब तो मुझे उठाकर घर ले जाना ही पड़ेगा इसको। चलो। उस घायल व्यक्ति को दोनों अपने घर ले आते हैं। अरे बिटिया, दिखने में तो ये कोई राजघराने का राजकुमार लगता है, पर इतने घने जंगल में आया कैसे? और इसके साथ क्या हुआ होगा? पिताजी, यह सवाल का जवाब तो केवल यही बता सकता है। सबसे पहले इसका होश में आना जरूरी है। मैं कुछ जड़ी बूटियां लगा देती हूँ। इससे कुछ समय के बाद इसको होश आ जाएगा। महाराज, आप बताते क्यों नहीं? अभी तक राजकुमार इंद्रजीत महल वापस क्यों नहीं आया? आप बताते क्यों नहीं महाराज? कहाँ है मेरा बेटा? रानी, सब्र करो। हम खोज ही रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार हमारे सैनिक जंगल को छान रहे हैं। राजकुमार को कुछ नहीं होगा महारानी। देखिए महाराज, कैसे भी करके मेरा बेटा मुझे वापस लाकर दीजिए। मैं कुछ नहीं जानती। महारानी, राजकुमार इंद्रजीत के जिद के आगे भला हम क्या ही कर सकते हैं। उसी ने ही जीत किया था कि वह अकेला ही जंगल शिकार के लिए जाएगा, और आप देखो तो अभी तक वापस नहीं आया। मैंने तो कहा भी था कि अकेले जाना ठीक नहीं है उस मायावी जंगल में। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? बच्चे अगर जिद करने लगे तो क्या आप उसे जंगल में अकेले जाने की अनुमति दे देंगे? रानी, आप समझती क्यों नहीं? मैं भला अपने राजकुमार को अकेले जाने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? मैं राजकुमार के पीछे मंत्री कर्ण को भी जाने को कहा था महारानी, और देखो तो राजकुमार ने तो मंत्री को भी मात दे दिया। अब बताओ भला क्या करें? राजा और रानी दोनों बात कर ही रहे थे कि एक सैनिक आकर राजा के पास कहता है। महाराज महाराज, बहुत अच्छी खबर है। राजकुमार इंद्रजीत वापस राजमहल आ गए हैं। सैनिक के मुंह से ये बातें सुनकर राजा और रानी दोनों राजकुमार के पास आ जाते हैं। रानी ने राजकुमार को गले लगा लिया। अरे मेरे बेटे, कहाँ थे तुम इतने दिन से? राजकुमार, तुम्हारा इस तरह चले जाने के बाद हम तो बहुत परेशान हो गए थे। तुम्हारी माँ ने तो जिद ही पकड़ ली थी कि तुम्हें कैसे भी करके खोज लाएं, और आखिरकार आज तुम आ ही गए। हम तो सोच ही रहे थे कि शायद हम तुम्हें दोबारा नहीं देख सकेंगे। हाँ पिताजी, शायद आप मुझे दोबारा नहीं देख पाते। उस मायावी जंगल से 2 भले लोगों ने मेरी जान बचाई है। पुत्र, ये दोनों कौन है? कौन लोग हैं, और इन्हें तुम क्यों यहाँ लेके आए हो? मेरे साथ एक अजीब घटना घट गई थी पिताश्री। कोई चीज ने मुझे पीछे से हमला किया और मैं वहीं बेहोश हो गया। इन 2 भले लोगों ने मेरी जान बचाई। इन्होंने मुझे जंगल से उठाकर अपने घर में रखा और इलाज किया। तब जाकर मैं आज वापस राजमहल आ पाया हूँ। तुम दोनों ने आज मेरे राजकुमार की जान बचाई है। मैं पूरी जिंदगी तुम दोनों का सदा आभारी रहूंगा।
बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार सकुशल वापस राजमहल आ गए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए महाराज। सुनिए पिताश्री, मेरा आपसे एक विनती है। बताइए राजकुमार, आपकी क्या विनती है? पिताश्री, जिसने मेरा जान बचाई है मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। यानी कि मैं पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उससे अच्छा और कोई पत्नी मुझे इस दुनिया में नहीं मिल सकता। नहीं नहीं राजकुमार, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे आपकी पत्नी बन सकती हूँ? मैं तो जंगल में लकड़ी बिनने वाली हूँ। जिसने निस्वार्थ होकर मेरे राजकुमार की जान बचाई है, वे कभी बुरी नहीं हो सकती। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। मैं राजकुमार की पसंद के अनुसार पार्वती के साथ विवाह करने की घोषणा करता हूँ। सभी पूरे राजमहल में, पूरे राज्य में ये बात फैला दी जाए कि राजकुमार और पार्वती का विवाह होने वाला है। हरिः ओम इस तरह राजकुमार और पार्वती दोनों का विवाह हो जाता है। आनो भद्राः। विवाह के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था, पर रानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। सुनो लड़की, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमसे राजकुमार ने विवाह कर लिया। गलती से भी रानी बनने की कोशिश मत करना। तुम एक लकड़ी उठाने वाली हो, मेरे राजकुमार की रानी नहीं बन सकती, यह बात याद रखना। सासू माँ, यह आपकी सोच है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। राजकुमार ही मुझे यहाँ लाए हैं। मुझे ये राजमहल, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। एक पत्नी का सब कुछ उसका पति का ही होता है, और मैं एक पत्नी होकर पति की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगी। यही मेरा धर्म है। वाह रे वाह, कल की आई लड़की मुझे ज्ञान देगी। इस तरह सास बहू के बीच झगड़ा चलता रहा। दोनों के बीच अनबन की बातें राजकुमार तक भी पहुंच जाती हैं। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? पार्वती अब इस राजमहल की बहू है। देखो राजकुमार, किसी लकड़ी बिनने वाली को उठाकर यहाँ ले आओगे और उसको रानी बनाओगे, यह मुझे मंजूर नहीं। आज सुन लो, इस राजमहल में या तो वह रहेगी या फिर मैं। यह तुम आज तय कर लो राजकुमार। अरे, अब मैं क्या करूं? एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी। जिसने मुझे जन्म दिया, मैं उसको छोड़ दूं, या जिसने मेरी जान बचाई, वो क्या मैं उसको छोड़ दूं? हे भगवान, ये कैसे धर्म संकट में फंसा दिया आपने। महारानी की बातों को रोज रोज सुनकर पार्वती परेशान हो गई और एक दिन नाराज होकर बगीचे में चली गई। हे विश्व सुंदरी, धरती पर विराजमान स्वर्गीय अप्सरा, बताओ मुझसे क्यों रूठी हुई हो? प्रिय, मैं रूठी नहीं हूँ, किसी कारणवश उदास हूँ। मेरी प्यारी पार्वती, तुम माँ की बातों को लेकर नाराज हो ना। मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, भला तुम मुझसे कैसे रूठ सकती हो पार्वती? गलती आपकी भी है राजकुमार। रानी माँ की बातों ने मुझे दुखी किया है और अब मैं इस राजमहल में नहीं रहना चाहती। ओहो पार्वती, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, याद है ना? नहीं प्रिय, अब आपका प्यार मुझ पर कम प्रतीत होता है। तभी तो मुझसे मिलने के लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है। क्या कभी आपने मेरे मन की बातों को समझने का प्रयास किया है? हाँ, मैं मानता हूँ परी, लेकिन अभी राज का भार मुझ पर कुछ ज्यादा ही है। और माँ तो माँ है ना, तुम तो जानती ही हो, वो जरा पुराने ख्यालात की हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? जो चाहे मांग लो। एक शर्त पर मैं आपको माफ करूंगी। मेरे लिए देवसागर झील के पास एक छोटा सा महल बनवा दें, ताकि मैं इस मोह माया से दूर रह सकूं और वहां आपसे मिलने की राह तकती रहूं। जब आप आए तो हम नव विवाहित जोड़ों की तरह उस झील में नौका विहार करें। ओहो, बस इतनी सी बात। अभी मैं महामंत्री को आज्ञा देता हूँ कि वहाँ एक शानदार महल बनवाया जाए।
कुछ ही महीनों में देवसागर झील के पास एक खूबसूरत महल बना दिया जाता है। पार्वती बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह झील पौराणिक रहस्यों से भरा था। देवसागर झील बहुत ही विशाल था और उसके बीच में एक सुंदर सा टापू था। रानी अक्सर अपनी सखियों के साथ उस टापू में विश्राम करती। एक दिन उन्हें कुछ मछुआरे दिखते हैं। दासी, जरा देखो तो यह लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मछुआरे हैं सखी। यह लोग रोज मछली पकड़ते हैं और यही उनकी आजीविका है। तो फिर मेरे लिए भी एक जाल मंगवाया जाए। मैं भी मछलियाँ पकड़ना चाहती हूँ। अगले दिन पार्वती झील में जाल डालकर मछलियों को पकड़ने लगती है। झील की दूसरी ओर मछुआरे भी मछली पकड़ने लगे। अरे भाई, आज तो हमने बहुत सी मछलियों को पकड़ा है। चलो अब घर चलते हैं। हाँ हाँ भाई, आज तो हमारे पास बहुत सी मछलियाँ हैं, पर इतनी सारी मछलियों को कैसे ले जाएंगे हम घर? एक काम करते हैं भाई, जिंदा मछलियों को ले जाते हैं और जो मर गई हैं उन्हें मछलियों को इसी झील में फेंक देते हैं। मछुआरे जिंदा मछलियों को अपने साथ ले गए और मरी हुई मछलियों को उन्होंने उसी झील के पानी में फेंक दिया। झील में एक देवी रहती थी। सुनो मीना, आज इतनी बदबू कैसे? पानी में कोई जानवर मर गया है क्या? नहीं रानी परी, यह गंदगी मरी हुई मछलियों में से आ रही है। ये क्या बोल रही हो परी? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कहाँ है? चलो मुझे उस जगह को दिखाओ। मीना परी को उस जगह पर ले गई जहाँ मछुआरे ने मछलियों को फेंका था। किस बेरहम ने इन नन्ही मछलियों को मारा है? जरूर ये किसी इंसान का किया करा होगा। अगर मारा भी तो उसने इनको यहाँ ही क्यों फेंका? चाहे जो हो, उसको तो दंड जरूर मिलेगा। क्या तुमने किसी को देखा है? रानी परी, हमने किसी को ऐसा करते नहीं देखा। लेकिन रानी परी, पर कुछ दिन पहले हमारे देवसागर झील के पास एक महल बनाया गया था। हो सकता है ये उसी का किया कराया हो। रात होते ही मीना एक इंसानी रूप धारण कर रानी पार्वती के महल में प्रवेश करती है और सीधे पार्वती के कमरे में घुस जाती है। उठो क्रूर रानी, उठो। मैं जल परियों की रानी मीना हूँ। तुमने ढेर सारी मछलियों को मार डाला। तुम्हें उसी का दंड देने आई हूँ। हे माता, मछुआरे भी तो मछलियों को मारते हैं, तो क्या आप उन्हें भी दंड देती हैं? मछुआरे तो अपनी जीविका के लिए मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन तुमने जितनी मछलियां खाने के लिए पकड़ी, उससे ज्यादा उन्हें मारकर झील में डाल दिया। इससे पहले कि पार्वती कुछ कह पाती, मीना अपनी जादुई शक्ति से उसे बांधकर अपने साथ झील के अंदर ले जाती है। उस झील के अंदर एक जादुई दुनिया थी जिसमें ढेर सारी जल परियां थी। मीना एक मंत्र पढ़ती है जिससे पार्वती एक जल परी बन जाती है और फिर उसे वहां कैद कर दिया जाता है। माफ करिए महाराज, माफ करिए महाराज, एक बहुत बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? तुम तो पार्वती के साथ रहते हो ना, तुम तो उसके अंगरक्षक हो ना। हाँ महाराज, रानी पार्वती सुबह से अचानक से गायब हो गई। हमने उनको बहुत ढूंढा पर उनका कोई अता पता नहीं चला। राजकुमार को जब पता चलता है कि पार्वती गायब हो गई है, वे फौरन देवसागर झील पहुंच जाते हैं। महाराज, पता नहीं, जब मैं सुबह उनके कमरे में पहुंची तब से दिखाई नहीं दिए हैं महारानी। ऐसे कैसे पार्वती गायब हो सकती है? अच्छा बताओ, कल रानी कहाँ गई थी? कल महारानी पार्वती के साथ हम सब झील की ओर गए थे। राजकुमार, रानी के कहने पर हम मछलियां पकड़ने के लिए जाल लेकर गए थे। सभी लोगों ने रानी पार्वती को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। इस बात को 1 महीना हो गया और राजा बिल्कुल टूट चुके थे। उनका राजकाज में भी मन नहीं लग रहा था। वह दिन भर झील के उस टापू में अकेले बैठे विलाप करते रहते। पता नहीं कहाँ होगी मेरी पार्वती, उसके साथ क्या बीत रही होगी। हे भगवान,
कोई तो रास्ता मुझे दिखा दे ताकि मैं अपनी पार्वती को खोज सकूं। राजकुमार बहुत दुखी थे कि तब अचानक उनकी नजर एक छोटी सी मछली पड़ जाती है। वो मछली गलती से किनारे पर आ गई थी और पानी में वापस जाने के लिए तड़प रही थी। अरे रे रे, देखो तो, इतनी छोटी सी नन्ही मछली पानी में अलग होकर देखो कितनी तड़प रही है। जिस तरह मैं अपनी पार्वती को लेकर तड़प रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी इस मछली को पानी में छोड़ देता हूँ। राजकुमार इंद्रजीत चुपचाप उस मछली को उठाकर वापस पानी में डाल देते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक जलपरी प्रकट हो जाती है। महाराज उसे देख घबरा जाते हैं। हे देवी, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? आज तक मैंने पहले ऐसी स्त्री कभी नहीं देखी जैसी आप हो देवी। दयावान पुरुष, तुमने एक बेसहारा मछली की मदद की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बात बताओ, मनुष्य तुम इतने उदास क्यों हो? हे देवी, मेरी धर्म पत्नी पार्वती लापता हो गई है। मैं उसे काफी दिन से खोज रहा हूँ। दासी कहती थी इसी देव सागर झील में मछली पकड़ने के लिए वह उतरी थी, तब से वह गायब हो गई है। हे दयावान पुरुष, क्या तुम ही पार्वती के पति हो? हाँ हाँ देवी, मैं ही इंद्रजीत हूँ, पार्वती का पति। क्या आपने मेरी पत्नी पार्वती को कहीं देखा है क्या? हाँ मनुष्य, तुम्हारी पत्नी को हमारी रानी मीना ने कैद कर लिया है। क्या आपकी रानी मीना ने मेरी पार्वती को कैद कर लिया? मगर क्यों? ऐसा क्या किया था मेरी पार्वती ने? सुनो इंद्रजीत, एक दिन की बात है, इस तरह जलपरी ने राजा को पूरी बातें बताई। हे देवी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पार्वती को मुझ तक ले आए। अगर मैं पार्वती को छुड़ा लूं तो मीना मुझे दंड देंगी, लेकिन एक उपाय है। एक शक्तिशाली राक्षस दैत्यासुर ने हमारी महारानी की बहन को अगवा कर लिया है और चित्रकूट पर्वत के जंगलों में उसे छुपा रखा है। अगर तुम महारानी मीना की बहन को छुड़ाकर यहाँ ले आओ तो महारानी प्रसन्न होकर पार्वती को छोड़ देंगी। मैं अभी जाकर उस राक्षस को ढूंढता हूँ। मैं कैसे भी करके उस राक्षस से जलपरी की बहन को छुड़ा कर ले आऊंगा। रुको राजकुमार, वो राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है। उसे मारना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक खंजर देती हूँ, इस खंजर से उस पर वार करना। संदूक के अंदर सोने का बना हुआ एक खंजर रखा हुआ था। परी वो खंजर राजकुमार को देती है। अरे देवी, यह कैसा खंजर है? मैंने तो आज तक ऐसा खंजर देखा ही नहीं। डरो मत राजकुमार, इसे ले लो। इसी खंजर से ही तुम दैत्यासुर का अंत कर सकते हो। जैसे राजकुमार इंद्रजीत उस खंजर को उठाता है, वह संदूक वापस पानी में चला जाता है। राजकुमार इंद्रजीत वापस उस जलपरी की तरफ देखता है तो वह गायब हो चुकी थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था क्या? यह मायावी है। इसके अलावा पार्वती से मिलने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मुझे चित्रकूट पर्वत की ओर जाना ही पड़ेगा। राजकुमार अकेले ही चित्रकूट के जंगलों में पहुंच जाता है। फिर उस राक्षस को ढूंढता फिरता है, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं मिल। इस बीच उसकी नजर में कुछ दिखता है। अरे जरा देखो तो, सामने तो यह गुफा है। लगता है यही दैत्यासुर की गुफा होगी। मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए। चलो मैं उस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ क्या होता है मेरे साथ। राजकुमार जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करता है, उसने देखा कि मंत्री कर्ण को गुफा के अंदर बंदी बनाया गया है। राजकुमार, मुझे बचाइए राजकुमार। मैं कई दिनों से इस मायावी गुफा के अंदर में बंद हो गया हूँ। अरे मंत्री कर्ण जी, आप यहाँ? आप तो राजमहल में थे, आप इस गुफा में कैसे आए? मैं तो कई दिनों से इस गुफा के अंदर ही बंदी बन गया हूँ राजकुमार। पर आप यहाँ कैसे आए? क्यों आए हैं? पहले यह बताओ मंत्री जी, आप यहाँ कैसे आए? आप तो राजमहल में थे ना? जब मैंने राजमहल छोड़ा था तब तो आप वहीं पर थे। यह कोई षड्यंत्र तो नहीं है? आपका शक बिल्कुल सही है राजकुमार, यह एक षड्यंत्र ही है। आप ये कहना क्या चाहते हैं? मंत्री जी, कृपया आप मुझे खुलकर बताइए। सुनिए राजकुमार, आज से कुछ महीने पहले जब आपने महाराज के सामने अकेले जंगल में शिकार के लिए जाने का जिद की थी, तब महाराज ने आपको तो अनुमति दे दी, लेकिन महाराज ने आपकी सुरक्षा के लिए मुझे आपके पीछे भेजा था।
मैं आपके पीछे पीछे छुपते हुए इस मायावी जंगल में आया था। अरे देखो रे, देखो राजकुमार तो सच में निडर हैं। अकेले ही जंगल के अंदर, देखो तो कैसे चले जा रहे हैं। मुझे राजकुमार के पीछे ही रहना चाहिए। हाँ हाँ, महाराज ने मुझे इसी काम के लिए ही तो जंगल भेजा है। मंत्री राजकुमार के पीछे चल ही रहा था कि तभी वहां अचानक जंगल के मायावी राक्षस दैत्यनाथ प्रकट हो जाता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या है ये? तो कोई राक्षस है। यही है इस जंगल का मायावी राक्षस। अरे बचाओ बचाओ। ही हा 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 हा। चलो, बढ़िया हुआ। अब मैं इस मंत्री के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं इस राजकुमार का अंत कर देता हूँ, उसके बाद राजा का भी अंत करके राजगढ़ राज का राजा बन जाऊंगा। दैत्यासुर अपने घोड़ों को तेजी से आगे भगाता है और अपने तलवार से पीछे से राजकुमार के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी राजकुमार का घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है और एक पेड़ से टकराकर वहीं से भाग जाता है। राजकुमार इंद्रजीत वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अरे, जो हुआ अच्छा हुआ, ये तो गया काम से। इस राजकुमार का तो यहीं अंत हो गया। अब मैं इस मंत्री को गुफा में बंद कर देता हूँ। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे दुष्ट राक्षस, तुमने मुझे बंदी क्यों बना रखा है? छोड़ दे मुझे। अरे मंत्री, तू ही तो मेरा जरिया है। मैं भला तुझे कैसे छोड़ दूं? राजकुमार को तो मैंने पहले ही मार दिया है। अब मैं तेरे वेश में राजमहल जाऊंगा और राजा को भी मौका देखते ही मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं ही राजा बन जाऊंगा। तो इस तरह से हे राजकुमार इंद्रजीत, उस मायावी दुष्ट राक्षस दैत्यासुर ने मुझे इस गुफा में बंद कर दिया है और मेरा वेश धारण करके वह राजमहल में है। जादुई बंधन से उसने हमारे शरीर के साथ ही साथ भूख प्यास को भी बांध दिया है। हम बस आस लगाए किसी देवदूत का इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, मैंने तो राजमहल छोड़े काफी समय हो गया है। ऐसा ना हो कि वह दुष्ट राक्षस दैत्यासुर मेरे माता पिता को ही नहीं नहीं, उस दुष्ट राक्षस का अंत करना ही होगा। मुझे जल्द से जल्द राजमहल जाना चाहिए। नहीं नहीं राजकुमार, राजमहल जाकर भी आप उस मायावी राक्षस का कुछ नहीं कर सकते। वह बहुत ही मायावी है और खतरनाक भी तो है। मंत्री जी, फिर मैं उसको कैसे हरा सकता हूँ? कौन बताएगा मुझे? कोई तो मदद करेगा ना मेरी? वह तो मैं आपको नहीं बता सकता राजकुमार। वह देखिए राजकुमार, वहाँ एक परी को भी बंदी बनाया गया है जो राक्षस दैत्यासुर के मौत के राज को जानती है, इसलिए उसे बंदी बनाकर इसी गुफा के अंदर छुपा रखा है। मंत्री की बात को मानकर राजकुमार परी के पास जाता है। उसने देखा कि जल परी की बहन को भी बंदी बनाकर रखा गया है। हाँ, मैं ही जल परी की बहन हूँ। देवसागर झील में महल बनाने एक मंत्री आया था। दरअसल वही राक्षस दैत्यनाथ था। उसने मुझे उठाकर यहाँ बंद कर दिया है। हाँ परी, मुझे भी अभी अभी पता चला कि मंत्री के भेष में वह राक्षस दैत्यनाथ है। पर हे देवी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस दैत्यनाथ राक्षस का अंत कैसे हो सकता है? इसी गुफा के अंदर एक तालाब के चट्टान पर एक दिव्य कमल खिला है। अगर आप उस दिव्य ज्योति कमल को तोड़ देंगे तो दैत्यनाथ की शक्ति भी कम हो जाएगी। हे परी, क्या इस दिव्य कमल को तोड़ने के बाद दैत्यनाथ का अंत हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दिव्य कमल को तोड़ने से केवल दैत्यनाथ की शक्ति कम होगी। उसकी मृत्यु तो एक दिव्य खंजर से ही होगी और वह दिव्य खंजर हमारे परलोक में मिलेगा। हे जादुई परी, क्या यही है वो दिव्य खंजर? क्या आप इस खंजर के बारे में बात कर रही हो? हाँ, यही है वह खंजर। इसी से ही दैत्यनाथ का अंत होगा। और यह तुम्हें कैसे मिला? हे परी, मैं रतनगढ़ राज्य का राजकुमार इंद्रजीत हूँ। मैं अपने पत्नी की खोज में आया था। इस तरह राजकुमार ने परी के आगे अपनी सारी आपबीती को बताया। राजकुमार की बातों को सुनकर परी कहती है, सुनो राजकुमार, गुफा के गर्भगृह में एक दिव्य कमल खिला रहा है। उसी को तोड़ना होगा।
परी के बताए अनुसार राजकुमार गुफा के अंदर जाता है और उस दिव्य कमल को तोड़ देता है। दिव्य कमल के टूटने के बाद दैत्यासुर की मायावी शक्ति कम होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये अचानक मेरी शक्तियाँ क्यों कम हो रही हैं? लगता है दिव्य कमल टूट गया है। उस दिव्य कमल को फिर से खिलाना होगा। मुझे जल्द से जल्द गुफा पहुंचना होगा, अन्यथा मैं नष्ट हो जाऊंगा। मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। रे राजकुमार, तूने दिव्य कमल को तोड़ा, अब मैं तुम्हारे जीवन को तोड़ता हूँ। देखते हैं दैत्यासुर कौन किसका अंत करता है। ये देख, मैं तेरी मौत लेकर आया हूँ। इतना कहकर राजकुमार इंद्रजीत उस खंजर को बाहर निकालता है। खंजर को देख राक्षस का सुर बदल जाता है। अरे राजकुमार, आप तो नाराज हो गए। बोलो राजन, क्या मांगते हो? 100 शेरों की ताकत या पूरे विश्व का राजपाट जो मांगोगे वही देगा दैत्यासुर। दैत्यासुर, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो तुम मेरे राज्य के मंत्री और इस परी को आजाद कर दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लड़के, मुझे वह खंजर वापस कर दे। दैत्यासुर, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे ये खंजर छीन के दिखाओ। इतना कहकर राजकुमार गुफा के सकरी गली में घुस जाता है। राक्षस दैत्यासुर तांत्रिक का रूप लेकर राजकुमार के पीछे जाता है। राजकुमार एक खंभे के पीछे छुपकर घात लगाकर खड़ा था। जैसे ही राक्षस दैत्यासुर तांत्रिक बनकर गली में घुसा, राजकुमार ने दिव्य खंजर से उस तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह राजकुमार ने चालाकी के साथ राक्षस दैत्यासुर का अंत कर दिया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी राजकुमार। अब मैं अपनी बहन से मिल पाऊंगी। राजकुमार, सच में आप तो बहुत ही बहादुर हो और चतुर भी, आज मैंने देख लिया। तीनों देवसागर झील के किनारे पहुंच जाते हैं। सच में आपने तो कमाल ही कर दिया राजकुमार। मैं अभी जलपरी को लेकर आती हूँ। अरे परी, मेरी बहन आ गई। कहाँ चली गई थी तुम? प्यारी परी, बोलो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? परी ने रानी जलपरी के आगे सब कुछ बता दिया। हे राजकुमार, आप मेरी परी को वापस ले आए, आपका शुक्रिया। हे राजकुमार, आपने मेरी बहन की जान बचाई है। कहिए, आपको क्या चाहिए? महारानी, इस मनुष्य की पत्नी को इसे लौटा दीजिए। राजकुमार, मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। मैं बिना सच जाने आपकी पत्नी को उठा ले आई। मुझे बाद में पता चला कि रानी पार्वती बेकसूर थी। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार। हे जलपरी, यही नियति है। अगर आप मेरी पार्वती का अपहरण नहीं करती तो आज मेरे राज्य का सर्वनाश हो जाता। मैंने आपके जरिए से उस दैत्यासुर का वध कर सका, वरना वह राक्षस आज हम सबको मार देता और मेरा राज्य छीन लेता। जलपरी पानी के अंदर चली जाती है और पार्वती को ले आती है। पार्वती, आप बड़ी ही भाग्यवान हैं। आपको राजकुमार इंद्रजीत जैसे बहादुर पति मिले हैं। सुनो राजकुमार, इस दिव्य खंजर को हमेशा अपने पास ही रखना। यह खंजर आपको अजय बना देगा। आप कभी हार नहीं सकते। राजकुमार, आपके लिए परीलोक का द्वार हमेशा खुला है। जब भी कोई आवश्यकता होगी हमें याद जरूर कीजिएगा। राजकुमार इंद्रजीत और पार्वती दोनों ही फिर हंसी खुशी वहां से चले जाते हैं। राजमहल जाकर राजकुमार ने अपने माता पिता को बंदी गृह से आजाद किया। रानी ने भी अपनी गलती मानी और पार्वती से माफी मांगी। अब राजा का परिवार खुशियों से भर गया। आज मुझे अपने पुत्र और बहू की बहादुरी पर गर्व है। इन दोनों ने हमारे राज्य पर एक बड़ी संकट को आने से पहले ही खत्म कर दी। साथ ही परी और इंसानों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित किया है। मैं आज घोषणा करता हूं कि आज के बाद इस रायगढ़ राज्य का राजा राजकुमार इंद्रजीत होंगे। कुछ समय बीतता है। अब राजकुमार और राजकुमारी दोनों उस तालाब के किनारे जाते थे और रानी जलपरी से बहुत सी बातें किया करते थे। राजकुमार, आपके विवाह को काफी समय हो गया है और आपके बाद कोई भी इस राज्य का राजा नहीं होगा क्या?
हे जलपरी, मैं भी यही सोच सोच कर बहुत चिंतित होता रहता हूँ। अब आप ही कुछ करिए रानी जलपरी। हे राजकुमार, मैं एक दिव्य बात बता रही हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनना। उन देव की पूजा करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। तुम प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव की आराधना करो, तुम्हारा कष्ट जल्दी ही दूर हो जाएगा। राजकुमार और पार्वती प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करने लगे। एक दिन रानी को सपने में भगवान शिव आते हैं और कहते हैं, हे रानी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक अनमोल व सुंदर विद्यमान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ और भविष्य में वह भारतवर्ष देश का महान सम्राट बनेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है और राजा और रानी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी से सीख हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। हमें हमेशा अपने ईश्वर पर आस्था बनाए रहना चाहिए, क्योंकि जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं।